हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा एक्सरसाइज 8.2। जी हाँ, एक्सरसाइज 8.2 के अंदर हम क्वेश्चंस करें उससे पहले उसके बारे में ये जान लेते हैं कि वहाँ पे हम यूज क्या करने वाले हैं, कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे, कौन से फार्मूले हम यूज़ करेंगे। तो दैट इज़ आज हम क्या करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.2। और ये इंट्रोडक्शन प्यारे बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही चीज़ें आगे चल के जो चैप्टर 9 आएगा उसके अंदर भी ये यूज होने वाली है। ठीक है, तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, रूट्स डिमिनिश्ड बाय ए गिवन नंबर। रूट्स को हमें एक गिवन नंबर से डिमिनिश्ड करना है, मतलब क्या करना है, उसको डिक्रीज करना है, उसको कम करना है। ठीक है जी, ओके। तो हमारे पास मान लेते हैं कि इक्वेशन हमारे पास है। ठीक है जी, एन डिग्री की इक्वेशन हमारे पास है, ए नोट एक्स की पावर एन प्लस के ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सोन प्लस ए एन इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम एक नंबर से रिड्यूस करना चाहते हैं, मतलब डिमिनिश करना चाहते हैं। ठीक है, वो नंबर मान लेते हैं कि वो नंबर क्या स्मॉल एच है, जिससे हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के रूट्स को डिमिनिश करना है। ठीक है जी, लेट द नंबर इज h। और नंबर h है, नंबर h होगा तो देयरफॉर जो नई इक्वेशन बनेगी वो नई इक्वेशन किसकी फॉर्म में आएगी, एक वेरिएबल y की टर्म में आएगी, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी, द न्यू इक्वेशन, द ट्रांसफॉर्म लिख देते हैं, द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इन न्यू वेरिएबल y, देयरफॉर y हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस एच। ठीक है, क्योंकि इसके रूट्स क्या है जी, h से डिमिनिश्ड है, h से कम हो रहे हैं, h से कम हो रहे हैं, तो जो नई इक्वेशन बनेगी y की फॉर्म में उसके रूट क्या होंगे, x माइनस एच होंगे। तो यह हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू वाई प्लस एच। ठीक है, h को इस साइड ले आओ, x बच गया हमारे पास। अब क्या करना है, इसको पुट इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दो, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट वाई प्लस एच की पावर एन प्लस के ए वन वाई प्लस एच की पावर एन माइनस वन प्लस के एंड सोन प्लस के ए एन इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये इक्वेशन हमारे पास y के अंदर बन चुकी है। अब हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं एंड रीअरेंज करते हैं टर्म्स को। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एंड रीअरेंजिंग द टर्म्स वी गेट, हमें क्या मिलता है, मान लेते हैं यहाँ पे जो नया वेरिएबल कांस्टेंट आएगा वो कांस्टेंट a हो जाएगा, y की पावर n प्लस के a1 y की पावर n माइनस वन प्लस a2 y की पावर n माइनस टू एंड सोन प्लस an इज इक्वल टू 0, वेयर a नोट a1 a2 एंड सोन an आर ऑल कॉन्स्टेंट्स टू बी डिटरमाइंड। ये हमारे पास क्या होंगे जी, कांस्टेंट होंगे। ठीक है, इतना काम करना हमें रूट्स को डिमिनिश करने के लिए, राइट। क्या करना, जो भी इक्वेशन दे रखी है उस इक्वेशन के अंदर जिस भी नंबर से रूट को डिमिनिश करना है उसको x में से माइनस करके इसके अंदर पुट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। मान लेते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस के 3x स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 डिमिनिश्ड बाई 1। इसको क्या करना है, 1 से डिमिनिश करना है। 1 से डिमिनिश करना है तो जस्ट क्या करो, जो हमारे पास इक्वेशन x है इससे हमारे पास जो ट्रांसफॉर्म होकर इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन हमारे पास किस फॉर्म में आएगी, y की फॉर्म में आएगी। उसको हम नया वेरिएबल y मान लेते हैं। ठीक है जी, लेट
द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इन y, y के अंदर है, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस 1, क्योंकि इस इक्वेशन के रूट्स को हमने 1 से डिमिनिश करना है, 1 से डिक्रीज करना है, 1 से कम करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास है, और हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, ठीक है। इसको कर दो पुट, कहाँ पे, इसके अंदर पुट कर दो, तो इसके अंदर पुट करेंगे x के प्लेस पे y प्लस 1, तो ये हमारे पास ये बनेगा 2 टाइम वाई प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस के 3 टाइम वाई प्लस के 1 माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और रीअरेंज करना है, ठीक है जी। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखो a प्लस बी का होल क्यूब है, ये तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के 3a स्क्वायर बी प्लस के 3a बी स्क्वायर प्लस के, अब ये हमारे पास है 2y स्क्वायर प्लस के 2 प्लस के 2 2 जा 4y प्लस के 3y प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y क्यूब की टर्म अलग हो गई, y स्क्वायर के 3 और 2 5y स्क्वायर हो जाएगा, y की टर्म 3 प्लस 4 7 7 प्लस 3 10y हो जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब देखो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म होकर इक्वेशन आ चुकी है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, राइट। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ चुकी है कि इसके जो रूट्स हैं वे डिमिनिश हो गए 1 से, ओके। अब ये मेथड इतना एप्लीकेबल नहीं है, ये मेथड छोटे केसेस के लिए एप्लीकेबल है, जैसे y की 3 निकाल ली, y की 4 निकाल ली, ठीक है। y की 4 भी निकाल सकते हैं, y की 5 भी निकाल सकते हैं, किसकी हेल्प से, बाइनोमियल की हेल्प से। अब बाइनोमियल क्या होती है आपको पता होगा, क्लास 11th में पढ़ी थी आपने बाइनोमियल थ्योरम, नहीं याद है, चलिए कोई बात नहीं, आप भूल गए होंगे, हो जाता है। लीजिए ये हमारे पास a प्लस बी की पावर n होल पावर n है, इसको कैसे ओपन करते हैं हम, n सी 0 और इन दोनों का डिफरेंस n में से 0 माइनस करो, कितना बचता है n, वो पहले वाले की पावर कर दो, और जो नीचे लिखा हुआ 0 वो दूसरे वाले की पावर कर दो, ठीक है जी। फिर n सी 1 डिफरेंस n माइनस 1, तो a की पावर n माइनस 1, नीचे क्या है 1, तो ये 1 क्या आएगा, b की पावर बन जाएगा, n सी 2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 एंड सो। इस प्रकार से हम बाइनोमियल थ्योरम ओपन करते हैं, ठीक है। बट बात अगर ये ज़्यादा बड़ी इक्वेशन आ जाए तब हम क्या करेंगे, तब ये मेथड प्यारे बच्चों अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अप्लीकेबल होगा बट उसके अंदर सोल्व करना उसको इतना आसान नहीं होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक दूसरा मेथड है, दैट इज प्रैक्टिकल मेथड। उसका नाम क्या, प्रैक्टिकल मेथड। उस मेथड को सीखते हैं कि उस मेथड की हेल्प से हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। वैसे सोल्व करना क्वेश्चन बड़ी बात नहीं, बिल्कुल आसान चीज़ है, बट आपको मेथड पता होगा तो चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी कि हाँ ये मेथड काम कैसे करता है, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा। तो इसके बाद बात करते हैं प्यारे बच्चों प्रैक्टिकल मेथड की। प्रैक्टिकल मेथड हमारे पास क्या है, प्रैक्टिकल मेथड के अंदर देखो हमारे पास ये इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स ए नोट एक्स की पावर एन प्लस के ए वन एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस के ए टू एक्स की पावर एन माइनस 2 प्लस के एंड सोन प्लस के ए एन इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्योंकि मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये पेपर में नहीं आएगा कि आपको इसका प्रूफ करना, नहीं, ठीक है, ये पेपर में नहीं आएगा, बट आपको समझना है कि चीज़ें काम कैसे करते हैं। तो देखो हमने जो अभी काम किया था रूट डिमिनिश्ड बाई ए गिवन नंबर, तो वहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन के आई थी। इक्वेशन हमारे पास कुछ इस टाइप से आई थी, ए नोट वाई की पावर एन प्लस के ए वन वाई की पावर एन माइनस 1 प्लस के ए टू वाई की पावर एन माइनस 2 प्लस के एंड सोन प्लस के ए एन इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई थी, हाँ जी आ गई थी इक्वेशन हमारे पास, ठीक है। इतना काम हमारे पास हो गया है। अब जो ये ए नोट ए वन ए टू ए थ्री ये चीज़ें हैं, इनको हम कैसे सोल्व करेंगे। इनको सोल्व करने के लिए हमारे पास देखो, इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 2, जो नई इक्वेशन हमारे पास आई है। अब हम क्या करें, ये इक्वेशन कैसे आई है, हमने क्या पुट किया था, पुट y इज इक्वल टू एक्स माइनस एच और x इज इक्वल टू वाई प्लस एच,
जहाँ पे x था उसके प्लेस पे हमने ये टर्म पुट की थी y प्लस के h, ठीक है जी। तो हमारे पास ये टर्म आ गई सिंप्लीफाई होकर के, रीअरेंज करके, जैसे हमने फर्स्ट टाइम किया था ना उसके रूट डिमिनिश्ड बाय गिवन नंबर, तो सेम वैसे हमारे पास ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर वापस हम ये पुट कर देंगे तो हमारे पास वापस ये इक्वेशन आ जाएगी। हाँ जी, तो करते हैं पुट y इज इक्वल टू एक्स माइनस एच इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे तो वापस हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, बट जो ये कॉन्स्टेंट है ये एज इट इज रहेंगे, y की पावर x माइनस एच की पावर n प्लस के a1 y की, यहाँ पे हमारे पास x माइनस एच की पावर n माइनस 1 प्लस के a2 x माइनस एच की पावर n माइनस 2 प्लस के एंड सोन प्लस के an इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब जो ये इक्वेशन 3 है इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3 है थोड़ी देर के लिए। इस इक्वेशन 3 को ध्यान से देखो, अगर हम इस इक्वेशन को, इसको मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स ही, ठीक है। इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, x माइनस एच से डिवाइड कर दें, क्योंकि x माइनस एच यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी सभी के पास है एक्सेप्ट द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को छोड़कर सभी के पास क्या है, x माइनस एच से। अगर हम डिवाइड करते हैं, इफ वी डिवाइड एफ ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस एच, तो वी गेट द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बनेगा, an बनेगा, ठीक है जी। और जो कोशेंट बनेगा वो क्या बनेगा, कोशेंट इज डिवाइड करना सभी को किससे, x माइनस एच से। तो डिवाइड करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, x माइनस एच की पावर n माइनस 1 बनेगा, क्योंकि एक पावर से डिवाइड किया है तो एक पावर कम हो जाएगी। सेम यहां से a1 x माइनस एच की पावर n माइनस 2, a2 x माइनस एच की पावर n माइनस 3 प्लस के सोन प्लस के, अब हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा जी, an माइनस 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इसके पास x माइनस एच होगा, उस x माइनस एच को हम डिवाइड करेंगे x माइनस एच से, तो कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, an माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है जी। अब अगली बार हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम इसको फिर से डिवाइड करते हैं हम किससे, x माइनस एच से। तो हमारे पास देखो, अब तो हमारे पास ये चीज़ें जो आई हैं ये हमारे पास क्या बन गया, कोशेंट बन गया, ठीक है जी। ये हमारे पास कोशेंट है, और जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमारे पास an आया। समझ आया, नहीं आया होगा। देखो क्या है, हमारे पास ये इक्वेशन थी a नोट x की पावर n प्लस k वन एक्स की पावर n माइनस 1 एंड सोन, ठीक है। हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन किया, इसके रूट को डिमिनिश्ड किया h से रूट को जब हम कम करेंगे तो हमारे पास हम क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस एच, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एच को यहाँ ले जाओ y प्लस एच, इस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दो, ठीक है। इसके अंदर जब पुट करेंगे तो सोल्व करके रीअरेंज करके हमारे पास कुछ इस टाइप से बन जाएगा, a नोट a1 a2 एंड सोन an। ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है टू बी डिटरमाइंड, ये कॉन्स्टेंट हमें नहीं पता क्या वैल्यू है, ठीक है जी, बट कॉन्स्टेंट है ये, ओके। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के अंदर वापस से इस टर्म को पुट कर देंगे y इज इक्वल टू एक्स माइनस एच को, तो हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी वापस से। हाँ जी, इक्वेशन 1 बन जाएगी। तो क्या करते हैं, इसको y इज इक्वल टू एक्स माइनस एच पुट करते हैं। ये पुट करेंगे तो जो कॉन्स्टेंट थे वे कॉन्स्टेंट तो सेम रहेंगे, राइट। तो जहाँ पे y था उसके प्लेस में सिर्फ ये आ गया हमारे पास, हो गया इतना काम। अब क्या देखा हमने इक्वेशन 3 के अंदर कि सिर्फ इसके अंदर ना एक टर्म ऐसी है जिसके पास x माइनस एच नहीं है, बाकी सभी के पास x माइनस एच की पावर्स हैं, ठीक है जी। तो क्या किया, इस एफ एक्स को इक्वेशन 3 को हमने डिवाइड किया x माइनस एच से। जब इसको x माइनस एच से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से एक नीचे x माइनस एच, ऊपर पावर n है, तो कितनी आ जाएगी, पावर n माइनस 1 बनेगी। सेम इसको डिवाइड करेंगे तो पावर n माइनस 1 ऊपर है, एक नीचे आएगी तो ऊपर ले जाएंगे। आपको फॉर्मूला पता है ना, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n होता है। हाँ जी, हमने वही किया, एक के पावर क्या करते चले गए, कम करते चले गए। तो x माइनस n माइनस 1 से n माइनस 2 हो जाएगी, n माइनस 3 हो जाएगी एंड सो ऑन, ठीक है। और एक टर्म ऐसी आएगी जिसके पास जो an माइनस 1 टर्म होगी उसके पास एक पावर होगी x माइनस 2 h की, उसको डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास ये बचा कोशेंट, मतलब ये कंप्लीट डिवाइड हो गया x माइनस एच से। और जो डिवाइड नहीं हुआ वो हमारा क्या है जी, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर an आ गया, ये कोशेंट आ गया। अब क्या करते हैं, इसको फिर से डिवाइड करते हैं x माइनस एच के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, अब की बार पावर फिर कम हो जाएगी एक पावर, तो x माइनस एच की पावर n माइनस 2 a1 x माइनस एच की पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन, ठीक है जी। और लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे
ए एन माइनस के टू, ठीक है। ये हमारे पास बचेगा, तो ये हमारे पास फिर क्या बन जाएगा, कोशेंट बन जाएगा। और जो रिमाइंडर बचेगा अब की बार, रिमाइंडर हमारे पास ये बचेगा क्योंकि इसके पास क्या है, x माइनस एच नहीं है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। तो इसी प्रकार से हम डिवाइड करते चले जाएंगे। तो देखो ध्यान से, ये पावर कम होती जा रही है, ये पावर कम होती जा रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जो रिमाइंडर्स होंगे हमारे पास, तो रिमाइंडर्स हमारे पास कुछ ऐसे होंगे, रिमाइंडर्स आर ए एन होगा, फिर ए एन माइनस वन होगा, ए एन माइनस टू होगा, ए एन माइनस थ्री होगा, एंड सो लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वन तक आ जाएगा, ठीक है जी। लास्ट में ए वन तक आ जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा जी, ए नोट बच जाएगा कोशेंट, ठीक है। जो ए नोट कोशेंट बचेगा, उस ए नोट को अगर मैं यहाँ पे कंपेयर कर दे इसके साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए नोट इज इक्वल टू ए नोट, ठीक है जी। ये हमारे पास कोशेंट आ जाएगा एक। तो यहाँ से मेन चीज़ हमें क्या समझ आई कि हम अगर हमारे पास रूट डिमिनिश्ड करने हैं, बड़ी इक्वेशन है, तो हम क्या करें, गिवन इक्वेशन को डिवाइड कर दे x माइनस एच से, ठीक है जी। क्या करें, x माइनस एच से डिवाइड कर दें, तो हमारा फिर आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो वहाँ से हमारे पास क्या मिलेंगे, हमें वहाँ से रिमाइंडर्स मिलेंगे, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए एन माइनस थ्री एंड सो ऑन ए वन, ठीक है। ये रिमाइंडर में मिलेंगे, ये रिमाइंडर मिलेंगे तो इनकी वैल्यू कुछ आएगी, ठीक है जी। इनकी वैल्यू कुछ आएगी, वैल्यू कुछ आएगी तो पुट कर देंगे हम वापस से इक्वेशन के अंदर। तो हमारे पास रूट डिमिनिश होकर जो नई इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो आ जाएगी यहाँ से, ठीक है जी। आप नोट करना चाहो इसको नोट कर सकते हो, अदरवाइज आपके समझने के लिए था, ठीक है। नोट आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ सब कुछ, आप बुक के अंदर से पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट मेन चीज़ क्या समझना है कि चीज़ें काम कैसे करते हैं, ओके। ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि हम गिवन इक्वेशन के अंदर से पर्टिकुलर टर्म्स को रिमूव कर दें, किसी भी टर्म को रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, हम चाहते हैं कि इसके अंदर एक टर्म रिमूव हो जाए, दो टर्म रिमूव हो जाए, तीन टर्म रिमूव हो जाए, ठीक है जी। हम टर्म्स को रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। रिमूव द पर्टिकुलर टर्म, पर्टिकुलर टर्म्स को हम रिमूव करना चाहते हैं, राइट। तो क्या करो, इसके अंदर पर्टिकुलर टर्म को रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, देखो वही चीज़ है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है क्या जी, ए नोट एक्स की पावर एन प्लस के ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस के ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस के एंड सोन प्लस के ए एन इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन वन। इसको हमने क्या किया, डिमिनिश्ड बाई एच, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस एच और x इज इक्वल टू वाई प्लस एच, ठीक है जी। हम ये चीज़ें पुट करेंगे x के प्लेस पे, राइट। ये चीज़ें x के प्लेस पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये ए नोट वाई प्लस एच की पावर एन प्लस के ए वन वाई प्लस एच की पावर एन माइनस वन प्लस के ए टू वाई प्लस एच की पावर एन माइनस टू प्लस के एंड सोन प्लस के ए एन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। हो गया इतना काम। हमें क्या चाहिए, हमें पर्टिकुलर टर्म को रिमूव करना है। रिमूव करना है तो सबसे पहले क्या करो, उसको सिंप्लीफाई कर लो, किसकी हेल्प से, बाइनोमियल की हेल्प से, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम कैसे काम करते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है जी। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने के बाद सिंप्लीफाई एंड रीअरेंजिंग द टर्म्स, और सिंप्लीफाई करेंगे और टर्म्स को रीअरेंज करेंगे। मतलब क्या है, जो सेम पावर के होंगे उन कोफिशिएंट टर्म्स के कोफिशिएंट को एक साथ कर लेंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ से क्या बनता है वो मैं लिख देता हूँ। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास बनता है जी ए नोट वाई की पावर एन प्लस के एन ए नोट प्लस के ए वन वाई की पावर एन माइनस वन प्लस के एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल ए वन एच का स्क्वेयर प्लस के एन माइनस वन ए वन एच प्लस के ए टू वाई की पावर एन माइनस टू एंड सोन प्लस ए नोट एच की पावर एन प्लस के ए वन एच की पावर एन माइनस वन
प्लस के ए टू एच की पावर एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस वन एच प्लस के ए एन इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास है, राइट। इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, जब बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करोगे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सभी के अंदर अप्लाई करोगे, ठीक है, तो हमारे पास कुछ टर्म ऐसे बन जाएंगी। ठीक है जी, ओके। अब ये बन जाएंगी, हम चाहते हैं यहाँ से कि सेकेंड टर्म रिमूव हो जाए, टू रिमूव सेकेंड टर्म। अब जो रिमूव करना है उसको क्या करो, 0 के इक्वल पुट कर दो। ठीक है जी, क्या करना है, h से डिमिनिश करने के बाद जो ये कोफिशिएंट है सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, ये सेकेंड टर्म को 0 के इक्वल पुट कर दो। तो एन ए नोट एच प्लस के ए वन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एन ए नोट एच माइनस के ए वन, एच के वैल्यू क्या आएगी, माइनस के ए वन अपॉन में एन टाइम ए नोट। ठीक है जी, तो यहाँ से h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस के ए वन अपॉन एन टाइम ए नोट। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, h की वैल्यू क्या है, माइनस के ए वन अपॉन एन ए नोट, राइट। इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि थर्ड टर्म रिमूव हो जाए। अब ये थर्ड टर्म रिमूव होगी यहाँ से, तो इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे, एन माइनस के 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल ए नोट एच का स्क्वायर प्लस के एन माइनस के 1 ए वन एच प्लस के ए टू इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया हमने। तो यहाँ से हमारे पास जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन एच स्क्वायर एच के यानी एच के अंदर क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें पता है उसके 2 वैल्यूज आते हैं, 2 रूट आते हैं। तो यहाँ से एच के हमारे पास 2 वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है जी, इसी प्रकार से हम अगर फोर्थ टर्म को रिमूव करना चाहते हैं तो वहाँ से इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, क्यूबिक इक्वेशन आएगी। तो वहाँ से एच की वैल्यू 3 आएंगी। फिर इसी प्रकार से हम आगे चलते जाएंगे। अगर 6 टर्म को रिमूव करना है तो एच की वैल्यू कितने आएंगी, 5 वैल्यूज आएंगी। 7 टर्म को रिमूव करना है तो एच की वैल्यू कितनी आएंगी, 6 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, जैसे सेकंड टर्म को रिमूव करना था तो एच की वैल्यू 1 आई थी। थर्ड टर्म को रिमूव करना है तो एच की वैल्यू यहाँ से 2 आएंगी। फोर्थ टर्म को रिमूव करना है तो एच की वैल्यू 3 आएंगी। ठीक है जी, जितने टर्म, जिस भी टर्म को रिमूव करना है उससे एक कम हमारे पास क्या आएंगी, एच की वैल्यूज आएंगी। ठीक है जी, ओके, समझ आया। या मतलब क्या करना है, एच से डिमिनिश करके जिस भी टर्म को हमें रिमूव करना है उसको 0 के इक्वल पुट कर दो। और कुछ वैल्यूज फिक्स हैं जो हमने सोल्व किया है वैल्यू, ये वैल्यू का यूज करना है हमें, इन चीज़ों को, इन वैल्यूज को याद रखना है। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ऑफ द क्यूबिक एंड ट्रांसफॉर्म ऑफ द बाइक्वाड्रेटिक। ये हमारे पास किसके लिए थी, nth डिग्री के लिए। अब हमारे पास जो स्पेशल हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे क्यूबिक के लिए और बाइक्वाड्रेटिक के लिए, दैट इज़ जिसकी डिग्री कितनी हो, 4 हो। हम उस पर काम करेंगे, तो हम काम उसके लिए करते हैं। ठीक है जी, तो उसको देखो, उसको कैसे सोल्व करेंगे। उसको सोल्व करते टाइम हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यूज आएंगी, उन वैल्यूज़ को भी नोट करना है। फिर लास्ट में मैं उनको याद करने की आपको ट्रिक बताता हूँ कि याद कैसे रखोगे उन चीज़ों को। ठीक है जी, याद कैसे रखोगे वो भी बताएंगे। तो पहले आप समझ लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक, इसके अंदर हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है वो ए नोट एक्स की पावर 3, ए नोट एक्स की पावर 3 3a1 एक्स स्क्वायर प्लस के 3a2x प्लस के a3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है और ये कहता क्या है, टू रिड्यूस द क्यूबिक ए नोट एक्स क्यू प्लस 3a1 एक्स स्क्वायर प्लस 3a2x प्लस k3 इज इक्वल टू 0 टू द फॉर्म इन विच द सेकेंड टर्म में बी वांटिंग, मतलब सेकेंड टर्म को रिमूव करना है। एंड द कोफिशिएंट ऑफ द लीडिंग टर्म यूनिटी होनी चाहिए और जो अदर कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए जी, इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, क्या कहता है कि हमें सेकेंड टर्म को रिमूव करना है। ठीक है, और जो लीडिंग टर्म है फर्स्ट टर्म, इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए और जो बाकी अदर कोफिशिएंट है उनका जो कोफिशिएंट आएंगे, बाकी अदर टर्म्स का कोफिशिएंट हमारे पास कैसे होने चाहिए, इंटीजर नंबर होने चाहिए, प्लस माइनस के नंबर होने चाहिए। ठीक है जी, ये कहता है। तो ये कंडीशन हमारे पास है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एफ ऑफ एक्स के को लेट कर लेंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या जी, एफ ऑफ एक्स के को हो गया
ओके, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसके रूट्स को हमें करना जी डिमिनिश h से। इसको h से डिमिनिश करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस एच और x इज इक्वल टू वाई प्लस एच, ये हमारे पास आएगा। ठीक है जी, तो क्या करो यहाँ पे x के प्लेस पे y प्लस एच पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा ए नोट। देखो ये तो आप सीख चुके होंगे, अब सिंपल पुट करना है तो ए नोट वाई प्लस एच के क्यूब प्लस के 3a1 वाई प्लस एच का स्क्वायर प्लस के 3a2 वाई प्लस एच प्लस के a3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी ए क्यूब वाई क्यूब की टर्म को एक साथ, वाई की पावर 2 की टर्म को एक साथ, वाई की टर्म को एक साथ और कॉन्स्टेंट टर्म को एक साथ। ठीक है जी, मैं इसको सोल्व करता हूँ भी तो टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, हमें टाइम को थोड़ा सेव करना है, तो इसलिए जो मैं यहाँ पे लिख रखा है मैं उसको देख के लिख देता हूँ। ठीक है जी, सोल्व करना आसान है, ए प्लस बी के होल क्यूब ओपन करना, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर ए प्लस बी। ठीक है जी, फिर वाई की टर्म एक साथ, वाई स्क्वायर की वाई क्यूब की टर्म, हमने पीछे भी किया था। ठीक है, सेम वैसे ही करना है। तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, रीअरेंज करने के बाद टर्म्स को, तो ये हमारे पास आता है ए नोट वाई क्यूब प्लस के 3 ए नोट एच प्लस के a1 वाई स्क्वायर 3 ए नोट एच स्क्वायर प्लस के 2a1 एच प्लस के a2 वाई प्लस ए नोट एच क्यूब प्लस के 3a1 एच स्क्वायर प्लस के 3a2 एच प्लस के a3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। इस इक्वेशन को हम दूसरे फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखते हैं यहाँ से कि ए नोट वाई क्यूब प्लस के जो ये है इसको हम नाम देते हैं a1 वाई स्क्वायर प्लस के 3a2 वाई। ठीक है जी, प्लस के जो ये बच गया इसको नाम देते हैं a3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना काम हो गया हमारे पास। ए नोट को हमने ये रहने दिया क्योंकि यहाँ पे ए नोट आएगा, उस ए नोट की वैल्यू क्या है जी, ए नोट है, तो ये ए नोट एज इट इज रह गया। इसके वैल्यू को हमने a1, ये वैल्यू जो इसको a2 और जो ये वैल्यू है इसको हमने नाम दिया a3। ठीक है जी, अब हमारा काम क्या है, हमें यहाँ से इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, हमें यहाँ से सेकंड टर्म को रिमूव करना है। सेकंड टर्म को रिमूव करना है तो इट मीन्स जो ये कोफिशिएंट है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो सेकंड टर्म के कोफिशिएंट को क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। 0 के इक्वल पुट करेंगे तो दैट इज ए नोट एच प्लस के a1 इज इक्वल टू 0, तो h इज इक्वल टू माइनस के a1 अपॉन ए नोट। ठीक है जी, ये हमारे पास आएगा। राइट, अब यहाँ पे क्या होता था, n होता था जो मैं पीछे किया था, n क्या है यहाँ पे 3 तो है। ठीक है जी, क्यूबिक इक्वेशन है, 3 आएगा हमारे पास, तो इतना कम हो गया। अब करना क्या है, इस h की वैल्यू के लिए इस h वैल्यू को अब क्या करो, a2 में पुट कर दो, दैट इज यहाँ पुट कर दो, फिर इसके अंदर पुट कर दो। h की वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पुट करो a2 के अंदर, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ए नोट माइनस के a1 अपॉन ए नोट स्क्वायर प्लस के 2a1 माइनस के a1 अपॉन ए नोट प्लस के a2। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए नोट स्क्वायर से ए नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस के a1 स्क्वायर अपॉन ए नोट। ठीक है जी, यहाँ से माइनस के 2a1 स्क्वायर अपॉन ए नोट प्लस के a2, ये माइनस a1 का स्क्वायर है, ये माइनस 2a1 का स्क्वायर, दैट इज माइनस के 3a1 का स्क्वायर अपॉन ए नोट प्लस के a2। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। ओके, इसको हम चाहे तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, माइनस के 3a1 का स्क्वायर प्लस के ए नोट a2। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से ए नोट एच का स्क्वायर प्लस के 2a1h प्लस के a2। ओके, a2 के लिए हमारे पास क्या थी, a2 के लिए तो हमारे पास ए नोट एच का स्क्वायर प्लस के 2a1h प्लस के a2, 2a1h प्लस के a2। ठीक है जी, ये हमने पुट किया, ए नोट a1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक सेकंड, ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, प्लस आएगी क्योंकि माइनस का स्क्वायर था ना, तो प्लस आएगी, तो 2a1 ये है, तो यहाँ से हमारे पास माइनस का a1 बचना चाहिए हमारे पास। ठीक है जी, माइनस का a1 हमारे पास बच जाएगा, तो ये माइनस का a1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में ए नोट। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, नेगेटिव के ऊपर पावर इवन नंबर है, इवन नंबर होता है तो हमारे पास आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास हो गया। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को हमने नाम दिया h का, कैपिटल H अपॉन ए नोट। तो कैपिटल H की वैल्यू क्या हो गई, इसको आगे पीछे लिख सकते हो आप,
ए नोट ए टू माइनस के ए वन का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या जी, कैपिटल एच की वैल्यू है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। जो वैल्यू याद रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। एच की वैल्यू आएगी हमारे पास, कैपिटल एच की वैल्यू, ये आपको याद रखनी है। ए नोट ए टू माइनस के ए वन का स्क्वायर। याद कैसे रखेंगे उसकी ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। हमने ए टू को सोल्व कर दिया, इसी प्रकार से हम ए थ्री को सोल्व करेंगे, ठीक है जी। ए थ्री को सोल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू लिख देता हूँ। ए नोट का स्क्वायर ए थ्री माइनस के थ्री ए नोट ए वन ए टू प्लस के टू ए वन की क्यूब अपॉन में ए नोट का स्क्वायर, इसको नाम दिया हमने जी अपॉन ए नोट का स्क्वायर, ठीक है जी। ये वैल्यू कैसे आएगी, ए थ्री की वैल्यू, इस ए थ्री के अंदर एच के प्लेस पे ये पुट करना है माइनस के ए वन अपॉन ए नोट, ठीक है जी। एच के प्लेस पे ये पुट करना माइनस ए वन अपॉन ए नोट। इसको पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। जो ये ऊपर की टर्म है इसको नाम दिया हमने कैपिटल जी का। ये वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ये वैल्यू भी याद रखनी है। याद कैसे रखेंगे, घबराओ मत, ठीक है। पहले तो ये समझो कि वैल्यू आई कैसे है, ठीक है, ओके। तो एच की वैल्यू थी स्मॉल एच की वैल्यू, ये हमने पता कर ली कैसे आई। ये एच की वैल्यू है, ये हमने पता की कैसे आई। इस ए टू के अंदर हमने इस एच के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दी। फिर ये वैल्यू इसके अंदर क्या किया हमने, सेम इस एच के प्लेस पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है जी। ये पुट कर दी तो हमारे पास ये बना, और इस इक्वेशन को जो पहला न्यूमरेटर है इसको नाम दिया हमने कैपिटल जी का, ठीक है जी। अब ये हमारे पास आ चुका है, एच आ चुका हमारे पास, जी आ चुका हमारे पास, राइट। यानी ए टू की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ए थ्री की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ओके। अब इन वैल्यूज़ को हम, जो हमारे पास इक्वेशन बनती है ये वाली इक्वेशन 2, इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है जी। इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आएगी, वो इक्वेशन हमारे पास आती है, मैं वो इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे a1 a2 a3 इनकी वैल्यूज़ को, जो इक्वेशन आएगी वो लिख देता हूँ। देखो पेपर में तो आने वाला है नहीं, बट हमें जो काम होगा वो मेन वैल्यूज, जो मेन वैल्यू बता रहा हूँ अभी, कैपिटल सीरीज को डिनोट कर रहे हैं, उन वैल्यूज से काम होगा। अब वो वैल्यू मैं आपको डायरेक्ट याद करवा दूँ वो भी अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। उसका पता होना चाहिए, उसका सोर्स पता होना चाहिए कि वैल्यू आई कहाँ से है, ठीक है जी। इसलिए तो क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं इनकी वैल्यू। तो हमारे पास बनेगा ए नोट वाई क्यूब प्लस के 3h अपॉन ए नोट वाई प्लस के जी अपॉन ए नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी, ठीक है जी। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है। अब हमारे पास जो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन है, इसके अंदर कंडीशन क्या थी कि जो लीडिंग टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इसका कोफिशिएंट तो ए नोट है, तो क्या करो उसको ए नोट से डिवाइड कर दो। तो वाई क्यूब प्लस के 3h अपॉन ए नोट का स्क्वायर वाई प्लस के जी अपॉन ए नोट की क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। हमारे पास इक्वेशन आ गई है, ओके, एक काम हो गया। अब कहता है कि जो इसके अदर कोफिशिएंट है ना, ध्यान से देखो, इसके अंदर सेकंड टर्म रिमूव हो चुकी है, सेकंड टर्म यहाँ पे नहीं है, देख लो। वाई क्यूब है, उसका वाई स्क्वायर नहीं है, सीधा वाई है, एक काम हो गया। दूसरा काम, कोफिशिएंट 1 हो गया इसका, वाई के ऊपर कोफिशिएंट। थर्ड काम क्या कहता है कि जो अदर टर्म्स हैं वे उनके जो कोफिशिएंट आएंगे वो कैसे होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। हमारे पास तो फ्रैक्शन में आए हुए हैं, इनको रिमूव करना है तो क्या करो, मल्टीप्लाई द रूट। ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। मल्टीप्लाई द रूट्स ऑफ इक्वेशन 4 बाई ए नोट। ए नोट से मल्टीप्लाई कर दो, ए नोट से मल्टीप्लाई करेंगे इसके रूट्स को हम, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये सबसे पहले इस इक्वेशन को ना ए नोट क्यूब से मल्टीप्लाई कर लो सीधा डायरेक्ट, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए नोट वाई क्यूब प्लस के 3h वाई प्लस के जी, यहाँ पे ए नोट वाई आएगा, ठीक है। ए नोट वाई प्लस के जी इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इस इक्वेशन को रूट से, तो ए नोट यहाँ पे क्यूब था वाई क्यूब प्लस के 3h, ए नोट से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ए नोट के स्क्वायर से यहाँ करेंगे, ए नोट वाई क्यूब प्लस के जी हमारे पास आएगा यहाँ से, ठीक है जी, और ए नोट के क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन हमारे पास जेड क्यूब प्लस के 3h जेड, हमारे पास जेड क्यूब है, जी क्यूब होगा शायद, हमारे पास जेड क्यूब प्लस के 3h जेड, ठीक है जी, और प्लस के जी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। ये इक्वेशन बन जाएगी तो वेयर जो जेड है वो हमारे पास क्या जी,
ए नोट वाई के इक्वल। ये इक्वेशन आपको चैप्टर 9 के अंदर देखने को मिलेगी और अपनी एक्सरसाइज के अंदर भी देखने को मिल जाएगी इक्वेशन जेड क्यू प्लस के 3 प्लस के जी। जब आप वहाँ पे 9 चैप्टर के अंदर इस चीज़ को समझोगे, इस चीज़ को करोगे तो कुछ समझ नहीं आने वाला जब तक आपको पता ना चले कि इक्वेशन आई कैसे है, इनके अंदर जो वैल्यूज़ हैं इनकी वैल्यूज़ क्या है। ठीक है जी। तो ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास क्यूबिक के ट्रांसफॉर्म होकर के कि जी जेड क्यूब प्लस के 3 प्लस के जी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ओके। अब कहता है कि इसके रूट्स भी निकालो ट्रांसफॉर्म होकर के, तो मान लेते हैं कि जो रूट्स हैं इसके वो अल्फा डैश, बीटा डैश, गामा डैश हैं। ठीक है जी, अल्फा डैश, बीटा डैश, गामा डैश रूट है इसके। ओके, तो यहाँ से जेड इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ए नोट वाई है। जेड इज इक्वल टू ए नोट वाई है तो ए नोट वाई की वैल्यू क्या थी हमारे पास, हमने पुट किया था एक्स माइनस एच। ठीक है जी, ए नोट एक्स माइनस एच की वैल्यू क्या थी, माइनस के ए वन अपॉन ए नोट, तो ये प्लस बन जाएगा ए वन अपॉन ए नोट। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, ये ए नोट एक्स प्लस के ए वन, ये हमारे पास बन गया। तो अब रूट्स हमारे पास क्या बनेंगे, इस एक्स के प्लेस पे एक बार अल्फा डैश पुट कर दो, एक बार बीटा डैश पुट कर दो, एक बार गामा डैश पुट कर दो। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या जाएंगे, इसके रूट्स आ जाएंगे। राइट, ये बात हुई हमारे पास किसके लिए, क्यूबिक इक्वेशन के लिए। क्यूबिक इक्वेशन ट्रांसफॉर्म कैसे होती है, उसकी वैल्यूज हमारे पास क्या क्या मेन वैल्यूज आती हैं। राइट, इसके बाद हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन किसकी, क्यूबिक जगह अब हो जाएगा हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक। क्या हो जाएगा जी, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक में मतलब जिसकी डिग्री क्या हो, 4 हो। तो बाई क्वाड्रेटिक के अंदर भी हमारे पास सेम काम होगा जो काम हमने यहाँ पे किया, सेम चीज़ होगी हमारे पास। तो इसकी इक्वेशन भी हमारे पास इन्होंने ओपन करके दे रखी होगी पहले से ही। तो इक्वेशन हमारे पास दे रखी इन्होंने ए नोट एक्स 4 प्लस के 4a1 एक्स क्यूब प्लस के 6a2 एक्स स्क्वेयर प्लस के 4a3 एक्स प्लस के a4 इज इक्वल टू 0। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब आप सोच रहे होंगे सर जो इक्वेशन होती थी हमारे पास वो तो कुछ ऐसे होती थी, ए नोट एक्स 4 प्लस के a1 एक्स क्यूब प्लस के a2 एक्स के प्लस के 3 एक्स प्लस के 4, इस टाइप से होती थी। हाँ जी, तो ये इक्वेशन कैसे लिखी है, क्या आपने सोचा नहीं, आपका ब्रेन यहाँ पे नहीं आया कि ये इक्वेशन कैसे लिखी गई है। ये इक्वेशन प्यारे बच्चों ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट फोर्थ डिग्री की इक्वेशन ही है। कैसे लिखी है, ये इक्वेशन बाइनोमियल की हेल्प से लिखी गई है। ठीक है जी, किसके हेल्प से, बाइनोमियल की हेल्प से। बाइनोमियल की हेल्प से लिखी जाएगी तो आप इसको खुद ट्राई करना कि आपको समझ आ जाएगी ये इक्वेशन कैसे लिखी गई है। एक्स प्लस के ए इसकी पावर 4, इसको सोल्व आउट कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि वैल्यू कैसे आई है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गई है। सेम काम हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके रूट को डिमिनिश करेंगे, किससे, एच से डिमिनिश करेंगे। एच से डिमिनिश करेंगे तो एक्स के प्लेस पे क्या आएगा जी, यानी वाई के प्लेस पे आएगा एक्स माइनस एच, तो एक्स के प्लेस पे क्या आएगा, वाई प्लस एच आ जाएगा। ठीक है, वाई प्लस एच आएगा तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, ए नोट वाई प्लस एच की पावर 4 प्लस के 4a1 वाई प्लस एच की पावर 3 प्लस के 6a2 वाई प्लस एच की पावर 2 प्लस के 4a3 वाई प्लस एच प्लस के a4 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को वापस से रीअरेंज करके लिखना है। ठीक है, रीअरेंज करके लिखूंगा मैं भी तो टाइम लग जाएगा, बाइनोमियल ओपन करनी पड़ेगी, फिर इसको ओपन करना पड़ेगा। तो क्या है, आसान सी चीज़ें मैं देख के लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी रीअरेंज करने के बाद, ए नोट वाई की पावर 4 प्लस के 4 ए नोट एच प्लस के a1 वाई क्यूब प्लस के 6 ए नोट एच के प्लस के 2a1 एच प्लस के a2 वाई स्क्वेयर प्लस के 4 ए नोट एच क्यूब प्लस के 3a1 एच स्क्वेयर प्लस के 3a2 एच प्लस के a3 वाई प्लस के। देख लो कितनी सारी टर्म्स लिखनी पड़ रही हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखने लग जाऊँ सोल्व करके तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मुझे। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, फिर से रीअरेंज करके इसको कुछ नाम दे के लिख देंगे। तो फर्स्ट तो हमारे पास ए नोट वाई 4 प्लस के 4, इसको कुछ नाम दे दे, इसको मान लेते हैं 4a1 वाई क्यूब प्लस के 6a2 वाई स्क्वेयर प्लस के 4a3 हमारे पास y आएगा प्लस के
ये हमारे पास बन जाएगा A4 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास काम हो गया। ओके, इतना काम हो गया है तो फिर से क्या करेंगे हम, सेकंड टर्म को रिमूव करना है इसके अंदर भी। तो सेकंड टर्म का जो कोफिशिएंट है इसको क्या करो, A0 H प्लस A1 को 0 के इक्वल पुट कर दो। तो यहाँ से H की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के A1 अपॉन A0। H की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी यहाँ से। ठीक है जी, ओके, H क्या आ गया, माइनस के A1 अपॉन A0। हम कोफिशिएंट पुट कर रहे हैं तो 4 के नीचे ले आओ, यहाँ पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमने ये निकाल दी। अब क्या करना है, इस वैल्यूज़ को A2 के अंदर, A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वाली। ठीक है जी, उसके अंदर H के प्लेस पे जहाँ H लिख रहा है ये वैल्यू पुट करनी है। सेम इसके अंदर H के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करनी है, सेम इसके अंदर H के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करनी है। ठीक है जी, वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आने वाला है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट सा सिंपल सा मेन चीज़, जो A2 आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, A0 A2 माइनस के A1 का स्क्वायर अपॉन में A0, इसको मान लिया हमने H अपॉन A0। देखो ध्यान से, जो क्यूबिक इक्वेशन थी उसके अंदर भी हमारे पास जो H की वैल्यू थी वो यही आई थी, A0 A2 माइनस के A1 का स्क्वायर। ठीक है जी, वैल्यू फिक्स है। ठीक है, अब सेम हमारे पास A3 निकालते हैं। तो A3 हमारे पास क्या बनता है जी, A0 का स्क्वायर A3 माइनस के 3 A0 A1 A2 प्लस के 2 A1 की क्यूब अपॉन में A1 नोट का स्क्वायर, तो जी अपॉन में A0 का स्क्वायर। इस न्यूमरेटर की वैल्यू को हमने क्या मान लिया, जी मान लिया। हमने क्यूबिक इक्वेशन के अंदर सिर्फ यहाँ तक काम किया था कि H और G तक काम किया था, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास अभी A4 भी तो है, ये वाली इसके अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, जब A4 के अंदर पुट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास ये टर्म बनती है A0 का स्क्वायर A0 A4 माइनस के 4 A1 A3 प्लस के 3 A2 का स्क्वायर माइनस के 3 A0 A2 माइनस के A1 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर, और नीचे हमारे पास बचेगा ये A0 की क्यूब इज इक्वल टू, इसको नाम दिया हमने A0 स्क्वायर I माइनस के 3H स्क्वायर अपॉन में A0 की क्यूब। ठीक है जी, अब यहाँ से जो I एक नया कांस्टेंट आया निकल के हमारे पास, वो क्या है, I क्या है, I इसके इक्वल है A0 A4 माइनस के 4 A1 A3 प्लस के 3 A2 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये वैल्यू क्या है, I के इक्वल है। ये वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इन सभी वैल्यूज़ को उठा करके हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। जब इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आएगी ट्रांसफॉर्म हो करके। ठीक है जी, इन सभी वैल्यूज़ को, जो वैल्यू हमने निकाल ली है, यहाँ पे पुट कर देंगे इनके प्लेसेस पर। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा वापस से। तो मतलब क्या है, सेकंड टर्म तो रिमूव हो जाएगी, जो बचेंगे वे टर्म हम लिख देते हैं क्या बचेगी। तो क्या बनेगा यहाँ से, इसको ना बड़े ध्यान से समझना आप। अगर आपको एक बार समझना आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है, चीज़ें समझ आ जाएंगी। आपको बस ये पता होना चाहिए कि वैल्यू कैसे आई है। इनका जो कंप्लीट है मेथड है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं ये 2-3 पेज जो भी है इसके, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देता हूँ आज। ठीक है जी, क्या जो हमने किया है आज ये मैंने समझा दिया आपको, कंप्लीट तो मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, तो कंप्लीट जो भी हमारे पास 2-3 पेज हैं इसके, ये पेज मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड कर देता हूँ आज। राइट, आप अगर ऐड नहीं है तो वहाँ पे ऐड हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे, मेरे इंस्टाग्राम के, लिंक्डइन के, फेसबुक के और टेलीग्राम के। ठीक है जी, आप वहाँ से कनेक्ट हो सकते हो। तो हमारे पास यहाँ से जो इक्वेशन बन के आएगी बाई क्वाड्रेटिक की, वो इक्वेशन हमारे पास आती है z की पावर 4 प्लस के 6hz स्क्वायर प्लस के 4gz प्लस के A0 का स्क्वायर I माइनस के 3h का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई है। ठीक है जी, सेम वही हमारे पास वेयर जो z है वो क्या जी, A0 y के इक्वल है। ठीक है, रूट्स निकालने होंगे तो सेम चीज़ें y के लिए पुट कर देंगे हम, x माइनस के h, फिर वहाँ से क्या आएगा हमारे पास, वही चीज़ आने वाली है यहाँ से कि A0 x प्लस के A1 बनेगा हमारे पास। ठीक है जी, z के लिए बनेगी तो रूट्स निकालने हैं तो x के प्लेस से पुट कर दो, अल्फा डैश, बीटा डैश, गामा डैश, डेल्टा डैश को। राइट, क्योंकि हमारे पास 4 रूट चाहिए तो 4 हमारे पास आ जाएंगे। ये हुई हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काम। ठीक है, मेन चीज़ है अंडरस्टैंडिंग कि चीज़ें आई कैसे हैं, बस ये पता होना चाहिए आपको। राइट, इनको यूज़ हम कर लेंगे, फिर अगर हम डायरेक्ट यूज़ करते तो फिर कुछ समझ नहीं आता। राइट,
तो अब हमारे पास अब आती है बारी इनको याद रखने की। इनको याद कैसे रखा जाएगा? भैया बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, A0, A1, A2, A3, इनमें कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो याद कैसे रखेंगे? याद रखते हैं, सिंपल सी ट्रिक है। फर्स्ट हमारे पास था जी H हमारे पास क्या था? A0, A2 माइनस के A1 का स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास है, तो इसको हम लिख सकते हैं A0 A1 और A1 से स्टार्ट A2। ठीक है जी, डिटरमिनेंट निकाल दो इसका, A0 A2 माइनस के A1 का स्क्वायर। ठीक है, हो गया याद? क्या करना है, ये तो आप लगातार याद कर लेंगे कि HGIJ। ठीक है, एक हमारे पास J भी आया है यहाँ पे, शायद J हमारे पास यूज तो नहीं हुआ है इसके अंदर। HGI तक हमारे पास यूज हुए हैं, इन्होंने एक J और यूज कर रखा है। J भी देख लेते हैं क्या है, कहीं आगे यूज हो जाएगा, जो 5 के निकालेंगे शायद उसके अंदर यूज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास क्या है, सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है? G की, HG, और G की वैल्यू हमारे पास क्या थी? A0 का स्क्वायर A क्यूब माइनस के 3A0 A1 A2 प्लस के 2A1 की क्यूब। अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट से, 0 A0 A1। ठीक है जी, फिर A0 से स्टार्ट करो, A0 A1 A2। ठीक है जी, फिर A1 A1 2A1, तो हमारे पास बनेगा फिर नेक्स्ट A2 A3। अब इस डिटरमिनेंट से इस वैल्यू को याद रख सकते हो, इतनी बड़ी वैल्यू को, राइट? HG, उसके बाद अल्फ़ाबेट में क्या था? I। ठीक है जी, I की वैल्यू क्या थी? A0 A4 माइनस के 4A1 A3 प्लस के 3A2 का स्क्वायर। ठीक है जी, इस वैल्यू को आप याद रख सकते हो। इसके बाद हमारे पास फोर्थ J की वैल्यू 2A1 A2 A3 प्लस के A0 A2 A4 माइनस के A1 का स्क्वायर A4 माइनस के A0 A क्यूब माइनस के A2 की क्यूब। इसके वैल्यू याद रखने के लिए A0 से स्टार्ट करो, A0 A1 A2, फिर A1 से सेकेंड टर्म से A1 A2 A3। ठीक है जी, फिर सेकेंड टर्म से A2 A3 A4। ये हमारे पास हो गई जिन सभी की वैल्यूज़। ठीक है, याद हो जाएंगी वैल्यूज आपको ये। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या, नेक्स्ट एक कंडीशन फाइंड करनी है सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को, टू फाइंड द कंडीशन दैट सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ द इक्वेशन में बी रिमूव्ड। जब सेकंड टर्म और थर्ड टर्म की इक्वेशन जो रिमूव हो जाएगी, तो हमारे पास जो कंडीशन आएगी उस टाइम पे, वो कंडीशन आएगी जी H इज इक्वल टू 0। ठीक है, और H की वैल्यू क्या है? H की वैल्यू ये हमारे पास है, इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, दैट इज A0 A2 माइनस के A1 का स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 0 के इक्वल। किस केस में? जब हमें सेकंड टर्म को और थर्ड टर्म को रिमूव करना होगा। ये वैल्यू कैसे आएगी? सबसे पहले सेकंड टर्म को रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी? H की वैल्यू आएगी। H की वैल्यू क्या आएगी? माइनस के A1 अपॉन A0। इस वैल्यू को उठा करके आप दूसरे के अंदर पुट करोगे A2 के अंदर। ठीक है, तो वहाँ से वो चीज़ें रिमूव हो जाएंगी, तो सिर्फ हमारे पास वहाँ पे ये बचेगा A0 A2 माइनस के A1 का स्क्वायर। ठीक है जी, ओके, तो ये हमारे पास बच जाएगा, तो वहाँ से क्या आएगा? H इज इक्वल टू 0। ये हुआ हमारा एक्सरसाइज 8.2 के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, इसके बाद जो अपनी एक्सरसाइज 8.2 है वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। घबराना नहीं है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है। ठीक है, ये वैल्यूज़ तो हम चैप्टर नंबर 9 के लिए यूज़ करेंगे या फिर 8.2 के बाद। ठीक है, 8.2 के अंदर इनका यूज़ कम होगा। ठीक है, इनका यूज़ कम होगा, लेकिन कुछ टर्म का यूज़ तो होना ही होना है। H का यूज़ तो होगा ही होगा। ठीक है जी, H तो आपको पता होनी चाहिए। H की वैल्यू क्या है? A0 A2 माइनस के A1 का स्क्वायर, या A0 A1 लिख दो, फिर A1 A2। ठीक है जी, ये हो जाएगा, राइट। और एक ये वैल्यू H वाली, इन दो का यूज़ तो पक्का होना है, कंफर्म है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। आप पता हो गया आपको कैसे आती हैं। इनका प्रूफ क्या था, जो इनका डिस्क्रिप्शन था, वो सभी मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, आप वहाँ से इसको रीड कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही मैसेज करके आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है जी, मिलते हैं फिर जल्दी अपनी एक्सरसाइज 8.2 के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।